फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा इन डेप्थ होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक एकदम कंसंट्रेशन से देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड को बनाने वाली आखिर सबसे सूक्ष्म चीज क्या है? वैज्ञानिक कई सालों तक सोचते आए थे कि एक एटम है, लेकिन 19th सेंचुरी में क्वांटम फिजिक्स ने हमें बताया कि एटम से भी छोटी चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और न्यूट्रिनोस। ये है सबसे सूक्ष्म पार्टिकल्स। इनसे छोटी कोई और चीज हो ही नहीं सकती। ये हमारी सबसे आधुनिक क्वांटम थियरी ने बताया। लेकिन ये पार्टिकल्स असल में क्या है? क्या सच में ये किसी किस्म के सॉलिड डॉट्स है? नहीं, ये वाइब्रेशंस है अपने अपने फील्ड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी स्पेस टाइम फील्ड में एक ज्योमेट्रिकल कर्वेचर है। तो स्पेस टाइम बेसिकली एक फील्ड हुआ जिसमें ग्रेविटी अपना प्रभाव डाल सकती है ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल्स के जरिए, बिल्कुल जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट्स अपना प्रभाव डाल सकते हैं। और इसी ही तरह ब्रह्मांड में टोटल 16 फील्ड्स है। 12 मैटर यानी पार्टिकल्स के फील्ड्स, जिनसे आप, मैं और सभी कुछ बना है, और 4 फोर्सेस ऑफ नेचर के फील्ड्स, जो है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन्हीं फील्ड्स में वाइब्रेशंस को हम पार्टिकल्स या फोर्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड में वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बनेगा, और न्यूट्रिनो फील्ड में वाइब्रेशन न्यूट्रिनो पार्टिकल बनेगा। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो अभी ही देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो, और उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। आप गारंटीड बस इन्हीं 2 वीडियोस में क्वांटम थियरी और स्ट्रिंग थियरी को गहराई में समझ पाओगे। वो वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आखिर ये थी क्वांटम थियरी की सीमा, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया। ये हमें 16 अलग अलग किस्म के फील्ड्स देती है, जिसमें उत्पन्न होते हैं 16 अलग अलग किस्म के सूक्ष्म पार्टिकल्स और फोर्सेस ऑफ नेचर। लेकिन क्या ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म चीज सच में इतनी वैरायटी में पाई जाती है? ये तो बहुत मुश्किल कर देगा पूरे ब्रह्मांड को एक कर पाने में, थियरी ऑफ एवरीथिंग बना पाने में। बट मजे की बात तो ये थी कि ये पार्टिकल्स के फील्ड्स और फोर्सेस ऑफ नेचर के फील्ड्स एक दूसरे से मैथमेटिकली कितना मिलते जुलते थे, ये दर्शाते हुए कि शायद ब्रह्मांड में 16 फील्ड्स नहीं बल्कि एक और सिर्फ एक ही फील्ड होगा, जिसमें कुछ ऐसी समान सी चीज है जो ब्रह्मांड में किसी भी पार्टिकल या फोर्स ऑफ नेचर के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन ये किस्म की स्पेशल फील्ड किस चीज की फील्ड हो सकती है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो एक ही आकार की हो पर फिर भी वो अलग अलग पार्टिकल्स और फोर्सेस ऑफ नेचर के रूप में अपने आप को ढाल सकती है? टर्न्स आउट ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो ये कर सकती है, और वो है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। आपने ये देखा होगा कि कैसे एक ही किस्म के स्ट्रिंग्स किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार में अन्य किस्म के म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं। बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म चीज है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जिनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यानी वो किस तरह और कितनी बार वाइब्रेट करते हैं डिसाइड करता है कि वो स्ट्रिंग हमें किस पार्टिकल या किस फोर्स ऑफ नेचर के रूप में दिखेगा। मतलब थिंक अबाउट इट, हमारी आंखें क्या है? एक मेजरिंग डिवाइस जो यही फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है दिमाग में, और हमें यही फ्रीक्वेंसी किसी पार्टिकल या फोर्स ऑफ नेचर के रूप में दिखाई देती है हमारे करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के वजह से। हाँ, अगर हमारा एवोल्यूशन किसी और तरह हुआ होता तो हम ये सब चीजें उस तरह नहीं देख पाते जिस तरह हम आज देखते हैं। बट वो फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स फिर भी वही रहते जो ब्रह्मांड की सच्चाई है, और वही सारे पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा, और फोर्सेस ऑफ नेचर के पार्टिकल्स जैसे ग्रेविटी के ग्रेविटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फोटॉन्स एटसेट्रा बनाते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकली और साइंटिफिकली बिल्कुल सेंस बनाते हैं। अमेजिंग, राइट? तो ये है वो एक थियरी जो पूरे ब्रह्मांड को एक कण के लेवल से एक ब्लैक होल के लेवल तक जोड़ सकती है, थियरी ऑफ एवरीथिंग। तो अब हमने जान लिया कि ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म चीज शायद स्ट्रिंग्स है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जब हम इस थियरी के मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि ये हमारे 3 डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में नहीं टिक सकती। इसके कैलकुलेशंस मैच ही नहीं करेंगे, यूनिवर्स स्टेबल नहीं रह पाएगा, और हम कभी जन्म ही नहीं ले पाए होते। इनफैक्ट स्ट्रिंग थियरी के कैलकुलेशंस 4 या 5 या इवन 6 डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में भी काम नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ
सिर्फ 11 डायमेंशंस वाले ब्रह्मांड में ही 10 डायमेंशन स्पेस के और 1 डायमेंशन टाइम का। अब 3 से ज्यादा डायमेंशंस होने का आइडिया हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट आइंस्टाइन खुद भी ये मानते थे कि इस ब्रह्मांड में 3 स्पेस के डायमेंशन और 1 टाइम के डायमेंशन से भी ज्यादा डायमेंशंस मौजूद है, लेकिन वो मे बी बहुत ही छोटे होते होंगे। बहुत से मेरा मतलब है एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक। हम उन्हें चाह के भी कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि लाइट के फोटॉन्स उन्हें रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इन छोटे माइक्रोस्कोपिक डायमेंशनों की एक बहुत ही खास बात है, और वो ये है कि ये डायमेंशंस आपस में इंटरट्वाइंड यानी आपस में जुड़े हुए हैं एक बहुत ही अजीब से स्ट्रक्चर में, जहां ये एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। और यही स्ट्रक्चर चाबी है ब्रह्मांड के रहस्यों के ताले को खोलने की। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण लीजिए, कैसे यहाँ इसके ट्विस्ट्स और टर्न्स के वजह से आवाज की विभिन्न किस्म की फ्रीक्वेंसीज यानी म्यूजिकल नोट्स क्रिएट होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इन छोटे डायमेंशनों के ट्विस्ट्स और टर्न्स इनके स्ट्रक्चर के ज्योमेट्री में के वजह से स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। इसका इलस्ट्रेशन जैसे आप यहाँ देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये कोई विचित्र सी क्रिएटिव आइडिया नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ ऐसे ही मॉडल के तरफ इशारा करते हैं। इनफैक्ट साइंस में हमेशा ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और कैलकुलेशंस के आधार पर ही आइडियाज या थियरीज डेवलप होते हैं, और ना कि किसी साइंटिस्ट को एक दिन सुबह उठ के कोई ख्याल आया कि हमारा ब्रह्मांड ऐसा हो सकता है और हम उस आइडिया को टेस्ट करने लग जाएं। तो इसीलिए अब तक ये आइडिया हमारे ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस पर आधारित है, पर ये कैलकुलेशन इनफ नहीं है, हमें और सबूत चाहिए। और इसीलिए अभी इस वक्त लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक्स्ट्रा डायमेंशंस की खोज करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। पार्टिकल्स को रोशनी के गति के करीब टकराया जाता है, और उन पार्टिकल्स के टकराने पर जो अन्य किस्म के छोटे पार्टिकल्स उत्पन्न होंगे उन पर नजर रखी जाती है। वैज्ञानिकों को बस यही जानना है कि उस पार्टिकल की ऊर्जा टकराने के बाद भी कांस्टेंट ही रहती है कि नहीं। अगर ऊर्जा थोड़ी सी भी मात्रा में कम हो जाए तो बात बिल्कुल साफ है कि वो किसी छोटे माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है, जो कि एक सबूत होगा उनके एग्जिस्टेंस का। अब दूसरे सबूत के बारे में जानने से पहले ये जानिए कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देख सकते हो उनकी पढ़ाई करके हमने आज 20 मैथमेटिकल नंबर्स की रचना की है। ये 20 नंबर्स ब्रह्मांड के अन्य चीजें जैसे ग्रेविटी बल की शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स की शक्ति, पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स के मैस एटसेट्रा का वर्णन करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम जब भी इन्हें ब्रह्मांड में मेजर करते हैं, आंकड़े हमेशा सेम ही आते हैं, और इन्हीं के वजह से हमारे पास आज वो 20 नंबर्स हैं जिन पर हमारा ब्रह्मांड कायम है। अब यही नंबर्स हमें काम आएंगे स्ट्रिंग फील्ड थियरी को टेस्ट करने में। आइए समझते हैं कैसे। तो जैसे हमने वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण द्वारा देखा था कि कैसे वो इंस्ट्रूमेंट की बनावट, उसका स्ट्रक्चर एक ही आवाज के अलग अलग नोट्स का निर्माण करता है, वैसे ही अगर हम उन सभी स्ट्रिंग्स जो वो माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस में वाइब्रेट कर रहे हैं उनके सभी डायमेंशंस को अच्छे से जान सके और उनके अलाउड वाइब्रेशन पैटर्न यानी वो टोटल कितने फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट कर सकते हैं वो आंकड़े निकाल सके, तो हम फिर उन्हें कंपेयर कर सकते हैं हमारे ब्रह्मांड के वो 20 मेन आंकड़ों से जो हमें अब तक मिले हैं। और अगर दोनों नंबर्स मैच करते हैं तो स्ट्रिंग थियरी के सही होने का ये सबसे बड़ा सबूत होगा। इस पर ऑब्वियसली अभी काम चालू है, और आगे आने वाले कुछ सालों में हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुनने जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये है द स्ट्रिंग थियरी। काफी इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको ठीक से समझ नहीं आई तो दोबारा 2-3 बार देखना और आपको गारंटीड ये समझ आ जाएगी। इससे पहले हमने क्वांटम फील्ड थियरी के बारे में भी बताया था, जिसे भी आपको देखना चाहिए। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।